हेलो नमस्कार दोस्तों। जनरल स्टडीज हिंदी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, पूरा देखना। और इस चैनल पर आपको जनरल नॉलेज के वीडियोस रेगुलर मिलते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। सबसे पहले तो हम यह समझ लेते हैं कि एफएटीएफ होता क्या है। जैसा कि अभी मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बताई, इसकी फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एफएटीएफ जो है वो एक अंतर सरकारी संस्था है और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। G7 देशों की पहल पर दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी वित्त पोषण से निपटने और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। यानी इसकी स्थापना क्यों की गई थी? मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी वित्त पोषण से निपटने और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप देख पाओगे एफएटीएफ का ये ऑफिशियल लोगो है। एफएटीएफ का लोगो यहाँ पर आप देख पाओगे। अब सवाल ये आता है कि एफएटीएफ क्या क्या कार्य करता है। देखो, इसके प्रमुख कार्य हैं आतंकवाद पर नज़र रखना, यानी जो देश आतंकवाद करते हैं उन पर यह नज़र रखता है। मनी लॉन्ड्रिंग जो देश करते हैं उन पर नज़र रखता है। और आतंकी वित्त पोषण यानी टेरर फाइनेंसिंग, इन ऐसे देशों पर यह नज़र रखता है। इस प्रकार के कार्य करने वाले देशों पर यह नज़र रखता है एफएटीएफ, यानी आतंकवाद, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण, ऐसे देशों पर नज़र रखता है एफएटीएफ। अब सवाल ये आता है कि मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है। यहाँ पर आप देख पाओगे गलत तरीके से एकत्र किए गए धन को ऐसे रूपों में निवेश किया जाए ताकि सरकार को पता नहीं चले कि धन का असली स्रोत क्या है। इसे हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। यानी घुमा फिरा कर जो काला धन है, गलत तरीक़ों से एकत्र किया हुआ धन है, उनको ऐसे तरीके से निवेश किया जाता है ताकि उसका असली स्रोत का हमें पता नहीं चलता। इसे हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। अब सवाल ये आता है कि आतंकी वित्त पोषण यानी टेरर फाइनेंसिंग होती क्या है। देखो, आतंक को शरण देना और उनकी आर्थिक सहायता करना, इसे हम कहते हैं आतंकी वित्त पोषण। घुमा फिरा कर आतंक जो है उसको पैसा पहुंचाना, आर्थिक सहायता प्रदान करना, आतंकी वित्त पोषण कहलाता है। एफएटीएफ के वर्तमान में अगर हम सदस्य देशों के बारे में जानें तो 39 इसके सदस्य देश हैं। भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन आदि जैसे देश इसमें शामिल है। भारत एफएटीएफ के कंसल्टेंट और उसके एशिया पैसिफिक ग्रुप का भी हिस्सा है। यानी भारत कंसल्टेंट और एशिया पैसिफिक ग्रुप का भी हिस्सा है भारत, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके 39 सदस्य देश है कुल। अब सवाल आता है ये कुछ लिस्ट निकालता है, वो लिस्ट क्या है। देखो, ग्रे और ब्लैक लिस्ट ये निकालता है और इसमें अंतर को आप समझ लो। जो ग्रे लिस्ट है इसमें वे देश शामिल होते हैं जहां टेरर फंडिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग सबसे ज़्यादा है। ऐसे देशों को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है। आतंक को रोकने के लिए इस संस्था के साथ ऐसे देश जो है वो काम करने को तैयार होते हैं। ऐसे देशों को रखा जाता है ग्रे लिस्ट में। अब ब्लैक लिस्ट में किसको रखा जाता है, यहाँ पर आप समझो। ब्लैक लिस्ट में वे देश होते हैं जो आतंक और टेरर फंडिंग को ख़त्म करने में साथ नहीं देते। यानी ऐसे देश जो है आतंक को बढ़ावा देते हैं और वो टेरर फंडिंग करते हैं। तो ऐसे देशों को जो एफएटीएफ है वो ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। ठीक है, बहुत सारे देश ब्लैक लिस्ट में डाल रखे हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ देश है जो ब्लैक लिस्ट में है, वर्तमान में नहीं है। तो ये पुराना मैप है, अपडेट के साथ आप करंट अफेयर्स में चेक कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। देखो, इससे बहुत अधिक फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर आप इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। इस लिस्ट में होने से क्या नुकसान है। देखो, ऐसे अगर इस लिस्ट में कोई है ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में, तो ऐसे देशों को आसानी से कोई भी देश लोन नहीं देता। ठीक है, उसके बाद आईएमएफ का जो राहत पैकेज मिलता है वो भी मिलना बंद हो जाता है। पर्यटन और आम लोग भी इससे प्रभावित होता है क्योंकि ऐसे देशों में कोई भी जाना नहीं चाहता जहाँ पर आतंकी या फिर मनी लॉन्ड्रिंग होती है। तो इससे काफ़ी नुकसान होता है ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में होने से। और ये कार्य जो है वो एफएटीएफ के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर अंत इस वीडियो का लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं उम्मीद कर दूंगा आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत।